नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल गुड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि राजस्थान पटवारी परीक्षा 2021 का आयोजन 23-24 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी सब्जेक्टों के मिक्स 150 पर्सन। यह पर्सन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, जीके इन सभी सब्जेक्टों से होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखकर जाए ताकि आपको ये पता चले कि परीक्षा में किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तथा साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपकी परीक्षा में आपकी सफलता के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इन प्रश्नों का केवल आपको उत्तर बताया जाएगा, कैलकुलेशन आप स्वयं करें ताकि ज़्यादा समय नहीं लगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में इस घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नई जानकारी और भर्तियों के संबंध में वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लिए। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एस.आर. राव ने की थी। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट प्रश्न है 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ उद्घोषणा में निम्नलिखित में से किस विषय पर बल दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बादशाही को वापस लाना। बादशाही को वापस लाना के विषय पर जोर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको गलत कथन को छांटना है कि इसमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, मेवाड़ के शासक तेज सिंह का संबंध टीका दौड़ से है। मारवाड़ का पथ प्रदर्शक किस शासक को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राव चंद्रसेन को। नेक्स्ट है 1857 के संदर्भ में राजस्थान के राज्य व शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धौलपुर शंभू सिंह। नेक्स्ट है नीमड़ा हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकी आंदोलन से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शाहपुरा प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1938 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जीवन कुटीर के गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ वृहत राजस्थान। नेक्स्ट है अलग अलग नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करना है। तो आपका जो उत्तर होगा इसका वो सही होगा सी, राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अवनद वाद्यों का समूह है, अवनद जो वाद्य है उनका समूह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मादल, डाक, डमरू और दोसा। नेक्स्ट है सुराणा व दुग्गड़ जाति की कुलदेवी माँ सुसवाणी का धर्म कहाँ स्थित है? ये प्रश्न है सुराणा व दुग्गड़ जाति की कुलदेवी माँ सुसवाणी का धाम कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर में इसका धाम स्थित है। सलेमाबाद में निम्बाकार्याचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परशुराम देव ने। नेक्स्ट है कृष्ण यशोदा का चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाथद्वार शैली की। राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? लेटा, मांगरोल एवं सालावास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जल झूलनी एकादशी का त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को।
कौन सा आभूषण स्त्रियां अपने सिर पर पहनती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बोला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? कौन सी चोटी है जो भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला। नेक्स्ट है, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 से 120 दिन के लिए। नेक्स्ट है, 2019 के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 104। 2019 के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 104 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। नेक्स्ट है, करसण राज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी पर। वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नहर परियोजना। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 9.57%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल 2013 को। राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? तो आपको बताना है कि कौन कौन से है महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी में 1, 2, 4 यानी कि जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग एवं संगमरमर उद्योग ये राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव यानी कि यूएसपी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चिकित्सकीय पर्यटन। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1994 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजमार्ग 3। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन 2 जिला मुख्यालयों का अक्षांश मान समान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पाली और बाड़मेर का। नेक्स्ट है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बाखर। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर भवनपुर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सुल्तानपुर का नाम बदलकर भवनपुर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। HSBC ने किसे एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है रजनीश कुमार को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहे प्रिंसिपाल सिंह बाजवा का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल। नेक्स्ट है, पंडित शुभकरण बनर्जी जिसका हाल ही में निधन हो गया है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही उत्तर है तबला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हस्तानापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जिसको हाल ही में डॉल्फिन रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस संगठन द्वारा आनंद नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में किसको सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भंवर सिंह सामोर को। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की अवनी लखेरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला ODF प्लस घोषित किया गया ग्राम जाहोता किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश के राजकीय छात्रावास के विद्यार्थियों को गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से गठित कठिन विषय की कोचिंग हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्या संबल योजना। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 2 पहिया वाहनों पर कितने रुपए अवधि तक
अनुदान की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10,000 रुपये तक की। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में अधिकतम कुल कितने लाख तक के इंडोर कैशलेस उपचार का प्रावधान है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 लाख तक का, 10 लाख तक का प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव तथा BSN मुखर्जी। ये 2 लोक सेवक थे जो भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक थे, BN राव एंड SN मुखर्जी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संबोधित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने के लिए किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है, भारत में स्तरों में अदालतें होती है, तो कितने स्तरों में अदालतें होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तरों में अदालतें होती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरंभिक अधिकारिता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो नेक्स्ट है, 2019 के चुनावों के बाद निर्वाचित लोकसभा है, कौन सी लोकसभा है, तो इसका सही उत्तर होगा 2019 के चुनावों के बाद निर्वाचित जो लोकसभा है वो कौन से नंबर की लोकसभा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17वीं लोकसभा। नेक्स्ट है, राजस्थान के लिए लोकसभा मतदान 2019 2 चरणों में हुआ, क्रमशः कब कब हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल के 5वें सप्ताह और मई के दूसरे सप्ताह में। भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रता क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने राज्य में राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट है, राजस्थान में वह राजनीतिक नेता कौन सा जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिदेव जोशी। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ता का नियम। नेक्स्ट है, यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुनी कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध है वो आधा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में सही संबंध दर्शाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, r बराबर 2f। नेक्स्ट है, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब है वो बनता है क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी, रेटिना। नेक्स्ट है, DNA की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार होता है, कौन से प्रकार का होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन बंधित। नेक्स्ट है, धातु का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण वह चमकदार सतह करती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धातुमय प्रदीपन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा यह कुछ अम्लीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लाइनफेल्टर्स है सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, XXY। क्लाइन जो फेल्टर है उसमें सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों का जो युग्म है वो क्या होगा, तो XXY। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत को। शुभ प्लस एस संधि विच्छेद का सही संधि शब्द कौन सा होगा, शुभ प्लस SC का, तो इसका सही उत्तर होगा शुभेच्छी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण
अपादान तत्पुरुष समास का नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद मठ। नेक्स्ट है, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनार में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस क्रम में क्रमवाचक करते प्रत्यय नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओढ़ना। नेक्स्ट है, अपत्य अफत्य शब्द युगम के लिए क्रमशः सही अर्थ देने वाला विकल्प कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतान और परहेज। जो भू धारण करता है वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आवर्ष्टि, आवर्ष्टि का सही विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अतिवृष्टि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईश्वर का पर्यायवाचक नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है, तो ऑप्शन इसका सही है सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहनीय दुख होना। आपके सामने ये पैराग्राफ दिया गया है जिसको आपको पढ़कर इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो आप देख सकते हो। वीडियो को पॉज करते हुए आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। कुछ एंटोनिम्स है जिनके भी आप उत्तर दे सकते हो ऑप्शन में। फिल इन द ब्लैंक है वो भी दिए गए। जो इंग्लिश का पेपर है वो आपके इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे इंग्लिश में, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से आपके इंग्लिश में प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने विलोम शब्द होंगे, कितने फिल इन द ब्लैंक्स भरवाए जाएंगे आपसे, किस तरह का पैराग्राफ पूछा जाएगा, पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, ये भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, रीजनिंग से संबंधित कुछ सवाल देख लेते हैं। इसमें से आपको शब्द अक्षर और संख्या से संबंधित प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से आपको शब्द अक्षर या संख्या को चुनना है, तो आप देख सकते हो 5, 30, 8 आगे आने वाली संख्या होगी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 69। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, तो आपको 3 विकल्प सेम है, चौथा विकल्प है वो अलग है, वो अलग विकल्प आपको चुनना है कि कौन सा अलग विकल्प है। 3 आपस में सेम है, तो इसका सही उत्तर होगा सीमेंट, सरेस, गोंद, ताला, तो इसका सही उत्तर होगा ताला। 23, 25, 19, 17, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया आपसे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, तो आप देख सकते हो आरोही क्रम कौन सा दर्शाएगा, चालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु, शिक्षा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 1, 5, 2, 3, यानी कि सबसे पहले शिशु, उसके बाद में बालक, उसके बाद में शिक्षा, उसके बाद में व्यवसाय और उसके बाद में विवाह। तो इस तरह से आरोही क्रम दर्शाया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, सविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। लड़का सविता का क्या लगता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो आपको वो शब्द चुनना है जो दिए गया, जो एक्सपीरियंस जो शब्द दिया गया है, इस शब्द को चुनते हुए शब्द बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, इसका जो सही उत्तर होगा वो ए, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, यदि एक कूट भाषा में कंप्यूटर को इस तरह से लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में इस शब्द को जो OHKCYE को लिखा जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किए गए, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात
कीजिए, यानी कि एक समीकरण दी गई है जिसको किसी आधार पर हल किया गया, उसी आधार पर आपको दी गई समीकरण को हल करना है। तो आप देख सकते हो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। नेक्स्ट प्रश्न है, ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। नेक्स्ट है, नीचे एक परिच्छेद दिया गया और उसके नीचे उस परिच्छेद में दिए गए तथ्यों के आधार पर निकाले जा सकने वाले कुछ संभावित अनुमान दिए गए। आप एक अनुमान की परिच्छेद के संदर्भ में अलग अलग परीक्षा कर उसकी सत्यता और असत्यता की मात्रा निश्चित करनी है आपको। इस प्रकार का एक परिच्छेद आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए और इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों को भी आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से परिच्छेद पूछा जाता है और किस तरह से उसके उत्तर दिए जाते हैं। उन परिच्छेदों से पूछे गए जो संदर्भ है उसका उत्तर दिए जाते हैं, वो आप इस परिच्छेद के माध्यम से देख सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार के पैराग्राफ आपके 2 या 3 पूछे जाएंगे परीक्षा में। हिंदी में 2 पैराग्राफ होंगे कम से कम, और इसी तरह अंग्रेजी में भी होंगे और गणित में भी आपके कुछ पैराग्राफ होंगे जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हो किस तरह से आपके से प्रश्न पूछे गए और इन पैराग्राफ के आधार पर आपको किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि आपकी जो होने वाली जो पटवार एग्ज़ाम है उसके उसका पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, उसका पेपर किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, पेपर किस प्रकार से आएगा, उसका एक बेस तैयार किया हमने ताकि आप आसानी से जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम हॉल में आप आसानी से उस पेपर को हल कर सकें। देख सकते हो आप वीडियो को पॉज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर उसे 20% का लाभ हो? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 60%। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 450 है तो विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 405 रुपये। 2600 को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक का हिस्सा होगा ऑप्शन नंबर बी 1200, 800 और 600। तो इस प्रकार से आपके गणित में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान अक्ष को 5% की हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं। तो श्रीमान अक्ष ने यह वस्तु कितने में खरीदी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1500 में। एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने में 9/11 बन जाता है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 बन जाती है। तो भिन्न क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 7/9। तो भिन्न होगी 7/9। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। काफ़ी आसान से प्रश्न है जिनका आप उत्तर दे सकते हो। तो ऐसा ही पेपर आपके पटवार का होगा। ये एक आपका जो बेस है वो तैयार करेगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में आसानी से पेपर को हल कर सके। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 है और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 16 होगी। नेक्स्ट है, 2 संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि पहली संख्या 6 से ही 1/2% है, दूसरी संख्या 8 से ही 1/2% के बराबर है, तो छोटी संख्या कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5395। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दुगुनी हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 से ही 2/3% की दर से दुगुनी हो जाएगी। तो आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बड़े घन को 3 छोटे घनों जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के मटेरियल से बनाया जाता है। छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का बड़े घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या अनुपात है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी
25:18। नेक्स्ट है, किसी चुनाव में जीतने के लिए एक उम्मीदवार को हुए मतदान का 3/4 आवश्यक है। यदि 2/3 मतों की गणना के पश्चात एक व्यक्ति को आवश्यक मतों का 5/6 प्राप्त होता है तो उसे अभी भी शेष मतों के कितने भाग की आवश्यकता होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3/4। नेक्स्ट है, आयताकार लॉन की जो भुजाएं है, होल की जो भुजाएं है वो 2:3 के अनुपात में है। लॉन का क्षेत्रफल 1/6 हेक्टेयर है। लॉन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक रिटेलर एक थोक विक्रेता में 36 पेनों के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को 1% के बट्टे पर बेचे तो लाभ की प्रतिशत क्या होगा उसका? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा 10%। 23 रुपये में 5 बादाम की दर से कितने बादामों को 42 रुपये में 7 बादाम की दर के 200 बादामों के साथ मिलाया जाए कि 72 रुपये प्रति दर्जन बेचने पर 20% का लाभ हो? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 500। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर त्रिभुज के शीर्ष में डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4.6 सेंटीमीटर। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल है 3√3 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय मिठाई जलेबी बनाने के लिए बन पाए गए 40% चीनी वाले 3 लीटर चीनी के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 30%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3,225 रुपये मिलता है। मूल राशि क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10,000। नेक्स्ट है, बस के एक पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 250। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्र में PQRS 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। छायांकित जो भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि अक्ष का 8% y के 4% के बराबर है तो अक्ष का 20% बराबर होगा किसके बराबर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 1 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंकु को 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर लकड़ी के घनाभकार बक्से में निकाला जाता है। तो इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी का प्रतिशत कितना होगा? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 92 से 2/3%। नेक्स्ट है, 1500 की धनराशि पर 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्ष के लिए 13.50 रुपये। तो उनके ब्याज दरों में अंतर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.3%। एक शहर की कुल जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% की वृद्धि तथा महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, किंतु कुल जनसंख्या है में 9% की वृद्धि होती है। शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4,000। नेक्स्ट है, प्रोग्राम काउंटर यानी कि PC रजिस्टर स्टोर द कार्यक्रम काउंटर रजिस्टर भंडार होता है। तो किसका भंडार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक में IC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC के द्वारा बनाया गया, असेंबल किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परम। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। विंडो 10 के अलग अलग संस्करण है। कितने संस्करण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। नेक्स्ट है, विंडो 10 निम्नलिखित संस्करणों में से किस में सबसे कम विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, होम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
फ्रीवेयर है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन से टैब में चेंज केस का विकल्प होता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, होम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एमएस वर्ड में सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की क्या है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+A। नेक्स्ट है, एक्सेल समीकरण का मान होगा तो इसका मान क्या होगा तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक्सेल फंक्शन सभी तर्कों के फॉल्स होने पर फॉल्स परिणाम और अन्यथा ट्रू परिणाम देता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और पावर पॉइंट का उपयोग क्या है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंटेशन तैयार करना पावर पॉइंट का उपयोग है। नेक्स्ट है, स्लाइड से टेक्स्ट डिलीट करने के लिए दबाया जाता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेल। नेक्स्ट है, बैंक गोल्ड देता है, लोन देता है, किस पे देता है बैंक गोल्ड लोन तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोने के आभूषण गिरवी रखने पर। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। ये वीडियो आपके आगे आने वाली पटवार एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया है कि किस तरह से अलग अलग सब्जेक्टों से किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही नई जानकारी और भर्तियों के संबंध में वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट जरूर करें। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए उस टॉपिक का वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।